ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को अचानक के बारे में सुनाते हैं। बाबा ने आज सुनाया कि माया किस तरह से पेपर लेने आएगी, बीमारियां बढ़ेंगी, और ही बातें आएंगी। इसलिए बीच बीच में क्या हो रहा है, ये क्या होगा, क्या हो रहा है, इस तरह की बातें माया अंदर से संकल्प विमर्श करवाएगी। बाबा कहते हैं घबराना नहीं है। आज की मुरली बाबा ने बहुत वंडरफुल सुनाई है। अचानक कहो, अचानक विघ्न कहो, परीक्षाएं कहो, अभी तो क्या है देखने में सब ठीक ठीक लग रहा है। बाबा की मुरली भी देखो सन 2000 की है, और इस मुरली का जो बाबा ने सुना है ना आज, कर्म योगी फरिश्ता, इस टाइप की कुछ मुरली है। बहुत वंडरफुल मुरली है। बाबा ने आज क्या कहा है कि बाबा गरीब निवाज गाया हुआ है, कि बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों को ही अमीर बनाते हैं। एक मुरली में बाबा ने सुनाया था कि जो इस समय अमीर है वो आगे गरीब हो जाएंगे, जो इस समय गरीब हैं वो पूरा 21 जन्म तो अमीर होंगे ही होंगे, आगे भी बहुत सारे जन्म अमीरी में जीते हैं। ये तो बाबा मुरलियों में हम बच्चों को सुनाते ही रहते हैं कि ये तो लास्ट के 1 2 4 5 जन्म आपको ऐसा फील हुआ है कि दुख है, नहीं तो आपने तो पूरा कल्प ही मौज मनाई है। बस पवित्रता 21 जन्म रहती है, बाकी राजाई तो उसके बाद भी बहुत समय तक चलती है। बाबा कहते हैं कि बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है, कि गरीबों को ही अमीर बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, तो क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलट सकता क्या? आप बच्चों की ही बाबा बुद्धि क्यों बदलते हैं? आपको ही क्यों कहते हैं कि आप ही थे, आप ही बनेंगे? उनको क्यों नहीं कहते? क्योंकि बाबा के लिए गरीब निवाज ही गाया हुआ है। बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन ड्रामा का ना बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। देखो आज बाबा ने ड्रामा को कल्याणकारी बता दिया है। कई बार हम बोलते हैं ना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। वास्तव में जो परीक्षा हमारे पास आती है, बाबा ने एक मुरली में सुनाया था, उस पहले भी सुना था और आज की मुरली में भी सुना है कि ये क्लास है। जैसे 10th क्लास में से जब हम 11th क्लास में जाते हैं, 10वीं क्लास में से जब हम 11वीं क्लास में जाएंगे, तो 10वीं क्लास का जो एग्ज़ाम है वो तो पास करना पड़ेगा ना, पास होंगे तभी तो जाएंगे। तो हमारे अंदर कितनी शक्ति आई है, हम कितने बाबा समान बने हैं, कितने मास्टर सर्वशक्तिवान बने हैं, वो कब पता लगेगा? जब कोई पेपर आएगा। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है कि परमात्म कार्य बूंद बूंद तालाब होना है। देखिए शुरू में बाबा मुरलियों में बच्चों को एग्जाम्पल सुनाते हैं ना, अनुभव। तो शुरू में माता है ना, कटोरी भर के आटा ले आती थी, दाल ले आती थी, चीनी ले आती थी, चलो बाबा की सेवा में, बाबा की सेवा है, बाबा की सेवा है। तो इस तरह कोई भंडारी में 10 रुपया डालते हैं, कोई 1 रुपया डालते, कोई 5 डालते, कोई 100 डालते। तो बाबा कहते धीरे धीरे, ये नियम बना हुआ है ड्रामा में। और एक मुरली में हम सब ने सुने, वो महावाक्य तो आते ही रहते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा तो अति से भी अति साधारण तन में आते हैं। सोचिए यदि श्री कृष्ण के रूप में बाबा आते तो फिर तो भीड़, सारी दुनिया ही एकदम से भीड़ लग जाती। लेकिन बाबा ने इस मुरली में भी सुनाया था कि ऐसा कायदा ही नहीं है कि यहाँ भीड़ लगे, वो अंत में है। जब बिल्कुल अंत समय आ जाएगा ना, जब बाबा ने कहा क्यों लगी, मतलब लाइनें लगेंगी, वो एक समय आएगा। पर शुरू से लेके जो बाबा ने पढ़ाई का समय बोला, बाबा ने बोला था यहाँ भीड़ का कोई सिस्टम नहीं है, धीरे 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 धीरे। और आज भी देखो बाबा क्या करें, परमात्म कार्य है, बूंद बूंद से तालाब होना है, मतलब भरना है सबका। बाबा 1 रुपया, सबकी मनसा सेवा, सबकी सेवा, सबका तन मन धन, सबका यूज़ करेंगे बाबा। और बाबा पूछते हैं, देखो कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि विनाश होना है या नहीं होना है। और ये सवाल बाबा के पुराने बच्चों में भी, नए बच्चों में भी लगभग 15 दिन गुजरने के बाद एक बार आ ही जाता है। पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। बाबा कहते तो हैं, हाँ दीदियाँ क्लास में सुनाती तो हैं, बाबा भी तो कहते हैं, पर बाबा को तो कहते हुए इतना समय हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं है। वास्तव में बाबा ने इसका जवाब एक पहले मुरली में दिया था हम बच्चों को कि क्या विनाश के भरोसे रुके हुए हो क्या? इस विधि से चल रहे हो कि विनाश होना है? लेकिन आगे सुनते हैं बाबा आज की मुरली में क्या कहते हैं। बहुत पावरफुल मुरली है। बाबा के सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर जरूर करना। बाबा कहते हैं बच्चे, कई बच्चे सोचते हैं कि विनाश होगा, नहीं होगा। बाबा कहते हैं विनाश को सोचना अर्थात बाबा को विदाई देना। इस चैनल पे अभी कुछ दिनों से 2-4 वीडियो ऐसी आई हैं, बाबा की मुरली ऐसी आई है जिसमें बाबा ने
2-4 पहले भी ऐसी मुरली आई है जिसमें बाबा ने कहा कि विनाश के बारे में नहीं सोचो, स्थापना के बारे में सोचो, स्वर्ग के बारे में नहीं सोचो, पुरुषार्थ, आज के पुरुषार्थ के बारे में सोचो, कहीं भविष्य के चक्कर में आज का दिन ना निकल जाए। और ये तो दुनिया में भी देखो, लोग कहते हैं ना कि जो लोग सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, सोते सोते सपने देखते रहते हैं, मैं ये करूँगा, एक दिन ये करूँगा, वो करूँगा, क्या उनके सपने कभी पूरे होंगे? क्या नहीं, क्योंकि वो वर्तमान दिन को ही खाली ऐसे बस टाइम पास कर रहे हैं। वो मन में सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा बनेंगे, ये बनेंगे, वो करेंगे। इसी तरह से बाबा कहते हैं आज के दिन को यूज़ करना और विनाश को सोचना, अर्थात बाबा को विदाई देना। क्योंकि विनाश का मतलब ही क्या है? बाबा चले जाएंगे। क्योंकि विनाश होगा तो बाबा तो परम धाम में चले जाएंगे ना। वाह बाबा वाह, देखिए कितनी वंडरफुल आज तो बाबा सामने बैठ के हमसे बात कर रहे हैं कि बार बार क्यों विनाश के इस अंदर से आते हैं ना। कई बार तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरी आत्माओं को भी कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ नहीं बता पाते बाबा के ज्ञान के बारे में, बाबा के बारे में, क्योंकि हमको लगता है कि अरे बाबा को तो बहुत समय हो गया कहते हुए, अभी तो हुआ नहीं। एक मुरली में बाबा ने पहले दादी जान की सुनाती है अनुभव हमको कि बाबा ने एक बार कहा था कि ये दिवाली नहीं आएगी, तो सभी लग गए थे फास्ट पुरुषार्थ में, पर कुछ हुआ नहीं। तो सभी ने बाबा से पूछा, बाबा, तो बाबा बोले ये तो बीच बीच में पुरुषार्थ की स्पीड के लिए आप बच्चों को बाबा उमंग उत्साह दिलाता रहता है। और बाबा की कोई भी मुरली उठाते हैं हम, बाबा ने हर मुरली में यही बोला कि बच्चे विनाश के भरोसे नहीं रहना, वो होगा, वो निश्चित है, होगा, पर अचानक होगा। आपको जब लगेगा ना अरे अभी तो बहुत टाइम पड़ा, वो तभी हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट बाबा हम बच्चों को विनाश के बारे में क्या सुनाते हैं, चलो वो दुनिया वाला विनाश तो छोड़ो, उसकी बात तो छोड़ो, वो तो दूर की बात है, पर आपका शरीर कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी है क्या? आप सोचते हो कि 2036 में होगा, 2040 में होगा, 2025 में होगा, वो तो एक अलग बात है, पर आप 1 साल बाद रहेंगे क्या, 2 साल बाद तक रहेंगे, इसकी क्या गारंटी? इसलिए बाबा ने बोला एक एक सेकंड कीमती है। तो बाबा पूछते हैं, अगला सवाल बाबा हमसे पूछते हैं, तो संगम से थक गए हैं क्या? संगम युग से थक गए हैं क्या? बहुत सारे बाबा के बच्चों का ये सवाल बाबा से रहता है, क्योंकि अमृत वेले हम सब बाबा के बच्चे बाबा से रूरियान करते हैं, तो बाबा से सवाल पूछते हैं, बाबा कैच कर लेते हैं और फिर बाबा मुरली में हम बच्चों को सुना देते हैं। इसलिए विनाश या विनाश कब होगा, या कई बार हम जब नए भाई बहनों के साथ चर्चा करते हैं तब क्या बोलते हैं, अरे ये धरती तो ख़त्म होने वाली है, अरे ये तो विनाश होने वाला है। इस तरह की बातें नहीं करनी, वो हम जानते हैं, वो बाबा ने हमको नॉलेज दी हुई, पर हमें ज़्यादा विनाश बाबा की मुरली है ये। बाबा खुद कह रहे हैं कि विनाश नहीं करो, स्थापना करो। और सबसे पहले सतयुग मन में आएगा, फिर आएगा धरती पर। तभी तो बाबा हम बच्चों को 5 स्वरूप का अभ्यास सुनाते हैं। अभी मैं कौन हूँ, देखो 1 मिनट लगेगी पूरा, अभी घूम जाते पूरा चक्कर। जैसे बाबा बोलते हैं ना, बाप को समय थोड़ी लगता है चक्कर लगाने में, 1 सेकंड में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा देते हैं। ऐसे ही हम पूरे कल्प का चक्कर लगाएंगे। अभी देखो, महसूस करो मैं हूँ अभी ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता, एकदम से लाइट का शरीर सामने, देखो अपने आप को देखो, और फरिश्ते से एक सेकंड में बिंदी स्वरूप सीधा परम धाम में, चारों ओर लाल प्रकाश, सामने बाबा बिंदी के सामने मैं बिंदी, और अगले ही पल स्वर्ग में मैं देवी देवता। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, मनसा में अनादि सो आदि, अनादि फिर आदि, आदि यानी सतयुग, और सतयुग से फिर 21 जन्म के बाद। वैसे सतयुग में भी हम क्या है, पूज्य हैं, पर पूजा कब होगी? द्वापर में। पूरा द्वापर कलयुग में देखो हम ही पूज्य बनते हैं, और पूज्य बनने के बाद फिर वापस ब्राह्मण। 1 मिनट लगा क्या? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो मुक्ति वाली स्टेज बिंदी, और बिंदी से फिर देवी देवता, और फिर पूज्य, और फिर ब्राह्मण। ये पूरा कल्प का चक्कर है 5000 साल का। इसमें हम ये 5 स्वरूपों से गुजरते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम को तो कहते हो हीरे तुल्य है। बाबा कहते हैं बच्चे कहते तो हो कि हीरे तुल्य है, हीरे तुल्य कहते हो ना संगम युग को, और गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। देखिए कल वाली मुरली में भी बाबा ने यही बोल सुनाए थे कि ज़्यादा स्वर्ग दिमाग में मत रखो, वर्तमान को ज़्यादा दिमाग में रखो, क्योंकि वर्तमान ही सतयुग को क्रिएट करेगा। आज का दिन ही कल का दिन बनाएगा, आज का पुरुषार्थ ही कल का दिन हमारा निश्चित करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, ये बोलते हैं ना विनाश कब होगा, कैसे होगा, हो जाएगा, तो बाबा कहते हैं बाबा तो चले जाएंगे, और विनाश के बाद क्या है, गोल्डन दुनिया आएगी। लेकिन ये दुनिया फिलहाल हीरे तुल्य है, तो
ज़्यादा वैल्यू किसकी है, हीरे की या सोने की? गोल्डन एज अर्थात सोना और हीरे तुल्य, तो बाबा कहते हैं हीरा, वैल्यू किसकी ज़्यादा है? हीरे की। हीरा महंगा होता है, चमकने वाला होता है। तो बाबा कहते हैं हीरे तुल्य को छोड़ करके गोल्डन को ज़्यादा याद करते हो। बाबा ने बहुत वंडरफुल पॉइंट सुनाए यहाँ भी। बाबा कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं कि सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, तो हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं, हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, ये संकल्प बाबा के पास पहुँचते हैं। बाबा कहते हैं बहुत पावरफुल पॉइंट आए हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे सोचते हैं कि हम सफल तो कर दे धन को, लेकिन पता नहीं है ना विनाश कब होगा। धन है या मन है, तन है, कई बार संकल्प आता है ना कि पता नहीं विनाश कब होगा, उससे पहले हम अपना तन मन धन सफल कर लें। बाबा भी यही कहते हैं कि सफल करो हर एक सेकंड को। और कई बच्चे फिर बाबा से सवाल करते हैं कि विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो फिर काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। या फिर अगला सवाल ये करते हैं बाबा से कि हिसाब से करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, क्या करें, कैसे करें। बाबा कहते हैं ये संकल्प बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा इसके रिटर्न में हम बच्चों को जवाब देते हैं। बाबा कहते हैं मानो आज तन सेवा में समर्पण किया, आज से तन सेवा में लगाया और मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में निरंतर लगाया, यानी कि मनसा सेवा में लगाया, विश्व कल्याणकारी सेवा में मन लगाया, शरीर भी लगाया, और धन जो भी है आपके पास, बाबा कहते हैं है तो प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं, जो मिलना है उसके आगे तो ये धन कुछ है ही नहीं, लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है। बाबा देखिए क्या सुना रहे हैं, आज आपने तन मन धन सेवा में अर्पण किया और मानो कल परसों विनाश हो जाता है, तो आपने बाप दादा के प्रति सफल किया। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। बाबा कहते हैं 1 घंटा पहले जमा किया तो अविनाशी बाबा के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो जाता है। देखिए 1 घंटा पहले भी किसी ने कोई भी सेवा करी, उसके बाद उसका शरीर छूट गया या विनाश हो गया मान लो, तो बाबा कहते हैं जो भी सेवा की है ना 1 का पदम गुना बाबा अविनाशी बाबा के पास तुरंत जमा हो जाता है, किया 1 और पदम गुना के हिसाब से। ये बाबा क्यों सुना रहे हैं कि कई बच्चों को संशय रहता है ना, करें सेवा ना करें, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा तो कहते विनाश कब होगा, कैसे होगा। तो बाबा के पास ये सारे संकल्प पहुंचते हैं और बाबा ने आज इस मुरली में सबका जवाब दे दिया है। बाबा कहते हैं बाप बंधा हुआ है। यादगार में भी श्री कृष्ण जी के लिए दिखाया हुआ ना कि ओखली से बंधा हुआ दिखाते हैं। वो तो उन्होंने स्थूल ऐसे दिखा दिया, लेकिन बाबा प्यार में बंधे हुए, रिटर्न देने के लिए बंधे हुए, सत्यों की दुनिया में ले जाने के लिए बंधे हुए, साथ देने के लिए बंधे हुए। दुनिया वाले भी कहते हैं ये बात, हाँ मैं साथ दूंगा, हम भी साथ दे देंगे, 7 जन्मों का साथ निभाएंगे, लेकिन 1 घंटा नहीं लगता उनका धोखा देने में। तो बाबा बंधा हुआ है, सच्चा बाबा है ना, बड़ा बाबा है। बाबा कहते हैं 1 का पदम देने के लिए बाप बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, आप सबको साथ लेके ही बाबा जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं, साथ ही चलेंगे सभी बच्चे, लेकिन जो समान होंगे वो साथ चलेंगे, बाकी थोड़ा पीछे आएंगे। और जो साथ चलेंगे वो फर्स्ट जन्म में आएंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ ही जन्म में आएंगे, बाकी फिर धीरे धीरे आते रहेंगे अपने ड्रामा के अनुसार। तो बाबा कहते हैं आज का दिन इम्पोर्टेंट है। कितनी मूल्य बाबा कहते हैं अभी तक जो भी हुआ, चलो जो भी हुआ, पास्ट इज पास्ट, बिंदी लगाओ आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ नहीं, या देखा देखी से किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता ज़रूर है, क्योंकि दाता को दिया है, बाबा को दिया है, तो पूरा तो नहीं मिलता, लेकिन बाबा कहते हैं मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो दिल से किया है तो पूरा मिलेगा। हाँ किसी के देखा देखी किया या थोड़ा नाम मान शान हो जाए, उसकी थोड़ी धन की सेवा कर दी, तो बाबा कहते हैं मिलता उसका भी है, और उसका थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा स्वार्थवश है। इसलिए बाबा की हर सेवा क्या है, सच्ची सेवा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अचानक होना है। बाबा सुनाते हैं अचानक होना है, अचानक। इसलिए कोई भी बात अचानक हो उससे पहले उसकी क्या है, तैयारी कर लेनी चाहिए। आगे बाबा सुनाते हैं छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना, छोटी छोटी बातें आ जाती, उसने ये कहा, उसने वो कहा, थोड़े धन नीचे ऊपर हो गया, थोड़े से इधर उधर से कोई बात आ गई, या घर में भी थोड़ा हो जाता है,
बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी बातों के खिलौने से खेलना और फिर उसको अपना भी लेते हो। अच्छा, उसने ऐसे बोला था मेरे बारे में, फिर उसके बारे में पूरा दिन मंथन चलता है। तो ये क्या है? व्यर्थ संकल्प। उसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने ऐसे बोला वैसे बोला। तो उसको क्या है, पहले खेल भी रहे हो बातों से, फिर उसको अपना भी रहे हो। बाबा कहते हैं ये समय गवाते हो आप बच्चे। अभी बाबा ने देखो कितना हमको खजाना दिया है। ये मुरली सुनने के बाद अगर हम किसी आत्मा के बारे में ईर्ष्या से बात सोचते हैं, गलत सोचते हैं या शुभ चिंतन नहीं करते, अशुभ भावना रखते हैं, तो फिर मुरली सुनने का फ़ायदा क्या हुआ? इसका मतलब क्या, मुरली सुनी तब तो खजाना जमा किया, यानी कि पैसे कमाए। जैसे दुनिया में होता है, एक आदमी पूरे दिन 500 रुपये कमाता है, शाम को 500 रुपये 1 घंटे में ख़त्म कर देता है। तो मुरली सुनना अर्थात क्या, योग करना अर्थात क्या, मतलब जमा किया, कमाई करी। और फिर किसी की बातों में, व्यर्थ बातों में 15 मिनट लगे और सारी स्थिति खराब हो जाती। जब हम बाबा के बच्चे योग करते हैं, सुबह अमृत वेला करते हैं, फिर मुरली सुनते हैं, फिर बहुत पावरफुल स्थिति होती है उस समय। और शाम तक क्या हो जाता है, शाम के 7 बजे तक, 8 बजे तक क्या हो जाता है, मन में कितनी बातें आ जाती हैं, कितना पूरे दिन भर व्यर्थ चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कर्म में आ जाते हैं बातें आती हैं। तो बाबा यही चाहते हैं कि जो अमृत वेले स्थिति होती है, मुरली सुनते समय जो स्थिति होती है, वही पूरा दिन चलनी चाहिए। और पेपर नहीं आएंगे तो फिर पता कैसे चले? वो तो पेपर तो आएंगे ना, नहीं तो फिर आप देवी देवता बनने वाले हो सतयुग में, वो परफेक्ट कितने बने हो वो यहीं पता लगेगा। और नहीं बने हैं तो बाबा पेपर ले लेके हमको बना दे। वो दुनिया में भी एक अनुभव सुनाया जाता है ना, कि एक पत्थर को जब छैनी हथौड़ी पड़ती है मूर्ति बनाने के लिए, देवी देवता की मूर्ति बनाने के लिए, तो जो पत्थर उसकी मार को सहन कर लेता है यानी तो मूर्ति बन जाती है। और जो टूट जाता है वो टूटा हुआ पत्थर का सीढ़ियों में लगाया जाता है। और जिस पत्थर ने हथौड़ी छहने से जो पत्थर ने मार सही, उसमें धीरे धीरे मूर्ति का रूप ले लेती है। और मूर्ति कहाँ लगाई जाती है? मंदिर के अंदर, जिसके सामने पूरी दुनिया फिर झुक जाती है। तो बातें हैं, पेपर हैं, पूरे दिन में पता नहीं कितनी बातों का सहन करना पड़ता है। तो बाबा ने क्या सुनाया आज? एक मजबूरी से सहन करना और एक दिल से सहन करना, दोनों में फ़र्क है। सहन करना एक शक्ति है, मजबूरी नहीं है। सहन करना एक शक्ति है। बाबा अपने बारे में भी क्या सुनाते हैं कि बाबा को देखो कितने समय तक भगत गालियाँ भी देते हैं, सब तरह के भक्त है बाबा के, कितनी गलानी हुई है बाबा की, लेकिन बाबा फिर भी क्या है? रहम दिल। ऐसे ही बाबा क्या कह रहे? बाप समान बनो। बाबा कहते बच्चे बातों को सोचना, फिर सोचना के बाद प्रभाव में आना, समय गंवाना, फिर रुचि से सुनना बातों को। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे ही उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ऐसे किसी ने क्या कहा, उस भाई ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, घर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। तो क्या, रुचि से सुनना और फिर दूसरों को सुनाना। इसको बोलते हैं वायुमंडल बनाना। बाबा कहते हैं, इसी को तो बोलते हैं कि रुक गए हो, ज्ञान में चलते चलते बीच में रुक गए हो बातों में। बाबा कहते हैं बच्चे सुनते हुए अंदर संभालो। सुन लिया, चलो कोई बात नहीं, उसको अंदर संभालो, आगे नहीं फैलाओ नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सबके पुराने संस्कार, सबके पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। पुराने संस्कार भी और पुरानी बीमारियां भी यही ख़त्म होनी है। सतयुग में साथ तो जाएगी नहीं ना। बाबा कहते हैं जैसे जब भी अंत का समय आएगा, अंत वाला अंत, उससे पहले बीमारियों के रूप में सब हिसाब किताब सबका चुकता होना है। तो किसी के पुराने संस्कार सामने आएंगे, किसी की पुरानी बीमारियां सामने आएंगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे घबराओ नहीं, घबराना नहीं। कई बार बाबा के बच्चे, नए नए बच्चे नीचे कमेंट करते हैं वीडियो के कि बाबा तो बहुत डराते हैं। बाबा डराते नहीं हैं। बाबा ने हमको देखो कितना ज्ञान सुनाया और आगे क्या बोला? बच्चे घबराओ नहीं, कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। और कई बार ये बोलते हैं कि जब से ज्ञान में आए हैं तो और नुकसान हो रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे घबराओ नहीं, कि अभी तो पता नहीं क्या हो रहा है, बातें बढ़ रही हैं। और क्या कहते हैं? पहले तो थी नहीं, जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है। देखिए, कई बार हमारे सामने नुकसान का रूप आ जाता है, कई बार हमारे सामने ऐसा विघ्न आ जाता है जो हम सोचते ही नहीं, कभी नहीं सोचा गया ऐसा भी हो सकता है क्या, जिसको बाबा बोलते हैं आश्चर्यजनक वाले सीन, आश्चर्य वाले सीन ड्रामा दिखाएगा। तो बाबा कहते घबराओ नहीं, चिंता नहीं करो, नुकसान हो रहा, रिलैक्स, शांति से जो प्रॉब्लम उसका समाधान ढूंढो, बाबा की याद, बाबा को यूज करो। बाबा कहते हैं बच्चे आपके सामने सहन शक्ति का, समेटने की शक्ति का, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है।
नॉर्मल 8-9 शक्तियाँ हैं ना, मेन जो 8-9 शक्तियाँ हैं, बाबा कहते हैं उनका आपके सामने पेपर है, उसकी तैयारी करनी है। और पेपर कब होगा उसकी बाबा डेट नहीं बताएंगे। वो एग्ज़ाम कब होगा बाबा तो उसकी डेट नहीं बताएंगे ना, वो अचानक होगा। तो बाबा कहते हैं जितनी भी शक्ति है ना उनका पेपर है ये। बाबा कहते हैं बच्चे बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? देखिए बाबा ने क्या पूछा कि बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में तो नहीं आएगा। हम बच्चे क्या बन रहे हैं? देवी देवता बन रहे हैं। तो जो परीक्षा आएगी, देवी देवता क्या होते हैं? दाता। तो बच्चों के पास ऐसी परीक्षा आएगी ना कि आप बच्चे कितने दाता बनते हो, या अभी तक लेवता तो नहीं बने हुए, या बहन जी से बोलते बहन जी थोड़ा योग करना, या बाबा से भी चिल्ला चिल्ला के बोलते बाबा मदद करो, बाबा मदद करो, बाबा मदद करो। बाबा हमको क्या कह रहे हैं? बच्चे अपने पाँव पर खड़े हो जाओ। पाँव पर खड़े होने का मतलब है आप खुद से बाबा से डायरेक्ट शक्ति लो और आत्माओं को दो। इसको बोलते हैं दत्तापन। कल वाली मुरली में भी बाबा ने एक पॉइंट हमको सुनाया था कि आप बच्चे तो खुद प्रकृति में हलचल मचाने वाले हो, आप खुद हलचल लेके आओगे इस धरती पर। और अभी तक कई बच्चे ऐसे हैं जो खुद ही हलचल में हैं। तो जो खुद हलचल में है वो प्रकृति को कैसे हलचल में लाएंगे? प्रकृति हलचल में आएगी तभी तो सफाई होगी ना इस पुरानी सृष्टि की। तो बाबा कहते हैं अभी तक खुद ही हलचल में हो या दुनिया को हलचल में लाने की तैयारी है। क्योंकि हलचल का मतलब क्या है? बाबा प्रत्यक्ष होना। हलचल होगी तभी तो बोलेंगे कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जैसे आपके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है तो ऐसे ही पेपर भी तो बहुत बड़ा है। कई बार हम ये सवाल पूछते हैं या टीचर्स बहनों से पूछते हैं, हमारे मन में भी आ जाता है कि जब से ज्ञान में आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही कई बार परीक्षाएं आती हैं। ऐसा नहीं है, परीक्षाएं सबके पास आती हैं। जो ज्ञान में है या दुनिया वालों के पास क्या परीक्षाएं नहीं आती? जो अंबानी है देश के सबसे अमीर व्यक्ति, क्या उनके पास परीक्षाएं नहीं आती? परीक्षाएं सबके पास आती। पर क्या है, दुनिया वाले क्या झूठ बोल के निकल लेते हैं, अपने आप को चला लेते हैं। हम क्या झूठ नहीं बोलते या बाबा की धारणा में रहते हैं? तो थोड़ा सा हमको ऐसे लगता है कि ओहो बहुत बड़ा दुख है नहीं। बाबा ने एक मुरली में क्या सुनाया था? 100 हिमालय पहाड़ जितने बड़े दुख हो ना तो भी 100 स्थिति से उसको पार कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। और आज की मुरली में भी बाबा ने क्या बोला? घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है या क्या होना नहीं, आपके सामने पेपर है। बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए घबराओ नहीं कि क्या हो रहा है। बाबा कहते बस खेल देखते रहो, खेल देखते रहो साक्षी भाव से। साक्षी भाव का मतलब क्या? जो हो रहा है उसको एज इट इज़ वैसे ही देखो। कहाँ यही होना है, पर उसमें शुभ भावना होनी चाहिए, मनसा सेवा होनी चाहिए, ऐसे दत्तापन का रूप होना चाहिए। क्योंकि बाबा हमको क्या बना रहे हैं? दाता समान बना रहे हैं। तो माया चेक करने आएगी बीच बीच में, दाता बने या अभी तक लेवता है कि मन में ये तो नहीं बस ले लो ले लो ले लो। अभी लेने की जो संस्कार है वो अंत समय में फिर लेने के ही रह जाएंगे। देवता कौन बनेगा सतयुग में? जिनके इस समय देने के संस्कार होंगे। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके पास कुछ और नहीं है देने के लिए, तो मनसा से सुख शांति शक्तियों की किरणों का दान देते रहो बस आत्माओं को, तो भी बाबा नंबर 1 आपको बना देगा। और बाबा ने क्या सुनाया कि हर परिस्थिति से पास होने का या हर क्लास में पास होने का सबसे सहज साधन है कि बाबा के पास रहो, बस मन से। तो बाबा देखो आज हमको कितनी वंडरफुल मुरली सुना रहे हैं कि हर परिस्थिति से हर क्लास में पास होने का सबसे सहज साधन है कि बाबा के पास रहो। बाबा कहते हैं बच्चे अभी समय तो अचानक होना है। बाबा 1 घंटे पहले भी अनाउंस नहीं करेगा कि कब होना है। देखिए बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली सुनाई। बाबा नहीं बताएगा 1 घंटे पहले भी क्या होना है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर अचानक नहीं होगा तो फिर पेपर कैसे हुआ? फर्स्ट नंबर कैसे आओगे? ये कब पता लगेगा? जब अचानक वाला पेपर आए कि अचानक के पेपर में हम पास होते हैं या नहीं होते, वो कैसे पता लगेगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर अचानक नहीं हुआ तो फिर पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट तो अचानक में ही होना है ना। तो बाबा कहते हैं अचानक वाली कोई परीक्षा आए, कोई पेपर आए, कोई बात आए, उससे पहले आप तैयारी करो। फिर क्या है, उस परीक्षा का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो हम तैयारी करेंगे तब भी आएगी, नहीं करेंगे तब भी आएगी। इसलिए तैयारी रखो। तैयारी का ये मतलब नहीं है कि हाँ हम जानते हैं बाबा ने बताया हुआ। तैयारी का मतलब है उस परीक्षा की घड़ी में हम सबको सहयोग दें, मनसा का दान दें। क्योंकि अंत घड़ी की सेवा क्या है? मनसा शक्तियों का दान। बाबा कहते हैं बच्चे बाप को भी बच्चों द्वारा ही करना है,
इसलिए नियमित आप बच्चों को बनना है। इसलिए हर बच्चा दिल से बोले, बाबा का बच्चा, कि बाबा हाँ मैं नियमित हूँ और बाबा के पास रहना है। मन बुद्धि से बाबा के पास रहो। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है। बाबा कहते हैं बच्चे, अंत में बाबा कहते हैं बच्चे, कोई फिक्र नहीं करो, कोई फिक्र नहीं करो, बेफिक्र रहो, बाबा के साथ रहो। तो बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल मुरली सुनाई है। ये वाली मुरली बाबा के सभी बच्चों के पास शेयर करें और बाबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बाबा ने इतनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।